आज की खबर इतनी सनसनीखेज है कि आप स्क्रीन से अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। पहलगांव में हुए हमले ने भारत और पाकिस्तान को जंग के कागार पर ला दिया है। लेकिन पाकिस्तान के ऐसे दो खास दोस्त जिन्हें वो अपनी अब तक ताकत मानता था, अचानक भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 11 देशों ने भारत का खुलकर समर्थन किया है और तो और पाकिस्तान के मौलाना तक अब भारत के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नींद उड़ गई है और पाकिस्तान के भीतर एक बौखलाहट सी है। कौन है वो देश जिन्होंने पाकिस्तान का अब साथ छोड़ा? इजराइल के अलावा वो कौन से 11 देश हैं जो भारत के साथ नजर आ रहे हैं और अगर जंग हुई तो भारत के लिए दुनिया से वो टकराने के लिए भी तैयार है? बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो पहलगांव हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान हमारी तरफ खींचा। भारत ने तुरंत पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि हमले में लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन का नाम सामने आया। भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक रिश्ते कम किए, वीजा रद्द किए और इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान ने इनकार किया, लेकिन दुनिया की नजरें अब दोनों देशों पर टिकी हैं। पाकिस्तान जो हमेशा अपने कुछ खास दोस्तों पर भरोसा करता था और जिनके दम पर इतराता था, आज अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहने वाले चीन और टर्की अब खुलकर उसका समर्थन फिलहाल नहीं कर रहे हैं। चीन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हितैषी और सैन्य और आर्थिक समर्थक माना जाता था, उसने अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं की है। वहीं टर्की भी जो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता दिख रहा था, उसके साथ खड़ा दिख रहा था, अब चुप्पी साधे हुए है। ये दोनों ही देश जिन्हें पाकिस्तान अपनी ताकत मानता था, जो अब तक पाकिस्तान के साथ दिखाई देते थे, फिलहाल भारत के साथ तनाव बढ़ाने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे। जानकारों की मानूं तो भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत, साथ ही उसकी वैश्विक कूटनीति ने इन देशों पर अपना दबाव बनाया और रणनीति बदलने पर इन्हें मजबूर किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत का भी लोहा मनवाया। पहलगांव हमले के बाद भारत ने करीब 30 देशों के राजदूतों को हमले की जानकारी दी। इसके बाद 11 देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया। अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार की बात कही। वहीं रूस ने भी पाकिस्तान के लिए अपने यात्रियों को चेतावनी जारी की। इजराइल, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब, कुवैत और ब्रिटेन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होना पसंद किया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली जैसे देशों ने भी भारत के प्रति सहानुभूति जताई। ये देश भारत की आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रभाव को देखते हुए अब हमारे साथ खड़े हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ना अब फिलहाल शुरू कर दिया। सऊदी अरब और कुवैत जो पहले पाकिस्तान के करीबी रहे, यहाँ तक कि इन देशों के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं, भारत के साथ बातचीत के साथ ही अब हमारे पास खड़े दिखाई दे रहे हैं और साथ ही ये तनाव कम करने की अपील भी कर रहे हैं। ये देश भारत के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत का सऊदी अरब के साथ व्यापार 2024 में $50 बिलियन के पास पहुंच चुका है। कुवैत भी भारत के तेल आयात और निवेश के लिए अहम है। ये बदलाव दिखाता है कि भारत की वैश्विक छवि अब सिर्फ एक लोकतंत्र की नहीं, बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति की है। अब बात उस मौलाना की जिसने अपने ही देश में रहकर पाकिस्तान को आंखें दिखाई और सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान के मौलाना भी अब भारत के लोकतंत्र की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत में मुस्लिम समुदाय को पाकिस्तान से ज्यादा आजादी और अवसर मिलते हैं। ये बयान पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। मतलब दहशतगर्दी की जो चाल पाकिस्तान चलता है, अब वो अपने ही घर में घिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत की इस कूटनीतिक जीत के पीछे कई मायने हैं और इसके पीछे हमारी आर्थिक ताकत, सैन्य क्षमता और वैश्विक छवि है। भारत की जीडीपी 2025 में $4 ट्रिलियन के करीब रही और हमारी सेना दुनिया की अब चौथी सबसे ताकतवर और बड़ी सेना है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे G20 और क्वाड ने भी इसे वैश्विक नेता बताया। दूसरी ओर पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसकी जीडीपी महज $350 बिलियन है और वो IMF के कर्ज तले दबा हुआ है। पहलगांव हमले ने भारत को एकजुट किया और भारत की ताकत दुनिया ने देखी।
साथ ही पाकिस्तान के पुराने दोस्त भी उसका साथ छोड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि वैश्विक शक्ति है। मुस्लिम देशों का अपना रुख बदलना और मौलाना का भारत का समर्थन करना, ये भारत की नीतियां और ताकत को दुनिया में दिखाता है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी रणनीति बदलेगा, क्या नापाक हरकतों से वो बाज आएगा या नहीं। लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त है और साथ ही ये देखना होगा कि आगे अब क्या होता है। इस तरह से भारत के समर्थन में ये मुस्लिम 11 देश खुलकर आए हैं। इससे पाकिस्तान की सांसें क्या फूलती हैं या वाकई पाकिस्तान पर इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। फिलहाल ये सब स्थितियां भारत को तो मजबूत कर रही हैं। आपको क्या लगता है, कीजिए कमेंट।